नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल पे। दोस्तों काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर बीपीएससी टीआरई जो 3 है 3.0 सर आप ही से मुझे पढ़ना है और साथ में जो सक्षमता एग्ज़ाम जो होने वाली है जो टीचर लोगों का है आप ही से पढ़ना है। बहुत लोगों ने कमेंट किया। मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठंड अत्यधिक है जिसके वजह से मैं रुका हूँ, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि रोज़ रेगुलर शाम 7 बजे आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊँ। तो और मैं आपको बताऊं कि मेरे छोटे से संस्थान से मैं ऑफलाइन भी क्लास कराता हूं, तो वहां से 9 लोगों ने सफलता प्राप्त की है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं खुद बीपीएससी टीआरई 1 निकाला हूं। मैं पहले से एक सरकारी शिक्षक था, बीपीएससी टीआरई 1 निकाला लेकिन ज्वाइन नहीं किया दूरी के वजह से और कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से। तो 9 लोगों ने एक छोटे से संस्थान से मेरे दोस्तों नंबर 1 रिजल्ट यहाँ से आया है। और मैं बताऊंगा कि भाई क्या पढ़ना है आपको सक्षमता के लिए और बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, है ना। क्या पढ़ना है आपको, रेगुलर शाम 7 बजे आपको क्लास होगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जीके जीएस जो भी है, महेश कुमार बनवाल आप लोग जानते होइएगा, वो बुक है। उस बुक का पूरे डिस्कशन के साथ चलेगा। ग्रुप डिस्कस ही मैं शुरू करने वाला हूँ। जैसे ही धूप निकलेगी, थोड़ा ठंड का मौसम है, वैसे ही मैं कराऊंगा सक्षमता, बीपीएससी टीआरई 3 और अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताया। आज शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ये ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के बिना कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आता है। और देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया था, ए.ओ. ह्यूम साहब ने किए थे। प्रथम ए.ओ. ह्यूम साहब जो थे वो अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों, अंग्रेज थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात पूछता है, तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। ठीक है, होना था पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल गया था जिसके वजह से वहाँ पे नहीं हो पाया। अब अगला प्रश्न पूछता है, देखिए मैं जो भी कराऊंगा एनसीईआरटी पैटर्न से कराऊंगा। बीपीएससी टीआरई 1-2 मिलाकर के टीआरई 3 बनेगा, 3 का सिलेबस बनेगा। और साथ साथ मैं आपको सक्षमता की बात करूं, जितना भी बीपीएससी एग्जाम हुआ है उसी लेवल का सिलेबस है आपको, तो ये सब तैयारियां आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं जो कराऊंगा रेगुलर 7 बजे आप लोग जरूर शामिल हो जाइएगा, एक वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो डब्ल्यू सी बनर्जी, और इनका फुल नाम है बेमोस चंद्र बनर्जी। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घेर करके जो देता है वो काफ़ी हिट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, मैंने आपको बोला है, लेकिन वहाँ पे भाई प्लेग फैल गया जिसके वजह से यह अधिवेशन मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछेगा तो दादाई भाई नौरोजी साहब किए थे, है ना। दूसरा, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने लिखा था, तो भाई राष्ट्रीय मांग बोला स्वराज को दादा भाई नौरोजी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय पूछता है कि इस आंदोलन के समय कौन वायसराय था। इस प्रकार का एक प्रश्न आता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में डफरिन था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया। तो उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। कौन उड़ाया था? डफरिन ने। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक बोला था डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका पहले नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में इसका दादा भाई नौरोजी ने सुझाव के नाम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह नाम पड़ा दादा भाई नौरोजी के सुझाव के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न काफी हिट हो जाते हैं जो भी घेरा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। लाल बाल पाल की बात करूं तो लाल बाल पाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति था, वो लाल था। ठीक है, तो लाला लाजपत राय। बाल बोले तो बाल गंगाधर तिलक, पाल बोले तो बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन लाला लाजपत राय बने थे लाल बाल पाल में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर के रहूंगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न
क्या पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है तो बदरुद्दीन तैयब। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछेगा जॉर्ज यूले, यूरोपीय बोले तो अंग्रेज अध्यक्ष, है ना। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला की बात करेगा तो सरोजिनी नायडू। चलिए, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये सर सैयद अहमद शाह बोले थे, अहमद खां। ठीक है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करूंगा, तक कर्जन बोला था ये। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। प्रश्न पूछेगा कि कौन उपस्थित नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 ईस्वी का अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई, वह अधिवेशन कौन था? तो प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी ने एक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, उसका नाम बताएं। वो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में पड़ता है। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने किया था हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। मैं दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं जो करा रहा हूं यही सब चीज़ का ग्रुप डिस्कस के माध्यम से होगा। सारे लोग बैठे रहेंगे एक साथ और वहाँ ग्रुप डिस्कस होगा और आप लोग भी वहाँ पे जवाब देंगे ऑनलाइन के माध्यम से, और ऑफलाइन भी लोग जवाब देंगे। तो काफ़ी अच्छा तैयारी सक्षमता और BPSC TRE 3 और साथ में अदर एग्जाम जो भी होगा उसके लिए बेटर होगा NCERT। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? जब सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिए तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। चलिए, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वल्व का सिद्धांत किसने दिया? तो सेफ्टी वल्व का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय। ठीक है, बहुत मजेदार है। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछेगा कि जब स्वतंत्रता हो जाएगी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको बंद कर दिया जाए, कौन कहा? तो गांधी बाबा बोले थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो भाई JB कृपलानी थे। भारतीय अगर पूछेगा तो JB कृपलानी। ठीक है। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की समझौता हुआ है 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मात्र एक ही व्यक्ति थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है। चलिए, एक और प्रश्न थोड़ा सा पूछता है मजेदार कि यह हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को सफलता नहीं मिलेगी, ये बात बोला बाल गंगाधर तिलक साहब ने। ठीक है। वर्ष में अगर एक बार मेढक टटराता है ना, उस तरह से टटराया जाए तो आज़ादी नहीं मिलेगी, ये बाल गंगाधर तिलक बोला। ठीक है, बोले थे, सॉरी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, यही है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। क्रांतिकारी भी देखिए, इसमें मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का जो प्रयास किया था 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस ने किया था। स्टेडियम भी है वहाँ पे जहाँ पे उनको फांसी दिया गया। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने किया है। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया है, निष्क्रिय विरोध। और कहेगा कि गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। मैं आपको बताऊं, बहुत मजेदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र के केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र में। प्रश्न पूछेगा कि लाहौर षड्यंत्र में किसको फांसी दिया गया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 आदमी को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कौन किया था? सचिंद्र सन्याल ने किया था, पता है आप सभी को। ठीक है, नहीं है तो जान लीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ है? कानपुर में हुआ है, 1924 ईस्वी में हुआ है। और भाई काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ाया गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ाया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो चढ़ाया गया मेरे दोस्तों, वह कहाँ चढ़ाया गया था? तो गोरखपुर जेल में। ठीक है, याद रखना है प्रश्नों को। चलिए, अगला है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी कांड। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। सोशलिस्ट लगेगा तो चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। मित्र मेला का संघ की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने किया है। और लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया है लखनऊ समझौता का विरोध। वह महिला क्रांतिकारी जिसके दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, उसका नाम था बीना दास। ठीक है।
चटगांव की बात जैसे ही आता है सूर्य सेन आंसर में जाता है, चटगांव आंदोलन से संबंधित है। अगला है कि अशफाक उल्लाह भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम मुस्लिम मुस्लिम थे। प्रश्न पूछेगा कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले मुस्लिम अध्यक्ष थे या मुस्लिम कौन थे, अशफाक उल्लाह का अध्यक्ष नहीं पूछेगा। भारतीय अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में, है ना, मुजफ्फरपुर, पता है ना आप सभी को, किंग्सफोर्ड हत्या के मामले में यहाँ पे लिखा हुआ है 1908। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है और बर्रा डकैती क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना कौन किया? बीडी सावरकर, बोले तो विनय दामोदर सावरकर। अलीपुर संयंत्र में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? तो चित्तरंजन दास ने किया है। युगांतर पार्टी की स्थापना जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया है। बंगाल में वीरेंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलाप के अनुशीलन समिति का नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म दिया था। प्रश्न पूछेगा अनुशीलन समिति क्या है? तो गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। पूछेगा कौन स्थापना किया? तो वीरेंद्र कुमार घोष ने किया। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है। जतीन्द्र दास किस आरोपी में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर संयंत्र में बनाया गया है जतीन्द्र दास को। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई है? तो भाई भूख हड़ताल से जतीन्द्र दास का हुआ है मृत्यु। अब भाई ये प्रश्न पूछता है कि स्थापना कौन किया? जैसे मित्र मेला की स्थापना 1903 में विनय दामोदर सावरकर ने किया है और गणेश सावरकर ने किया है। और भारत माता सोसाइटी 1904 ईस्वी में अजीत सिंह और अंबा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1904 पी मित्रा और पुलिन दास। अभिनव भारत कहेगा बीडी सावरकर 1904। अनुशीलन समिति वीरेंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र दास। ठीक है, ये सब है। आपको युगांतर का पूछेगा तो युगांतर भी होगा वी के घोष या भूपेंद्र दत्त आता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेगा सचिन सन्याल आंसर में जाता है अधिकांशतः। रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, योगेश चंद्र चटर्जी भी थे। दोस्तों ये कूट में दे देगा, कहेगा एक से अधिक। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी में देता है। नौजवान सभा 1926 ईस्वी में भारत भगत सिंह के द्वारा हुआ है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट जैसे ही लगता है 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने किया स्थापना। तो दोस्तों आज का जो क्लास है यही रहेगा, पार्ट 1 इसको रखेंगे। जिया एक लास्ट है, जिया तरंग आंदोलन को रानी गाइदिनल्या ने प्रारंभ किया था और उन्हें ब्रिटिश राजा के विरुद्ध नगाओं को संगठित किया। दोस्तों नगा जो होता है ना, नगाओं ये साधु का एक प्रकार है जो कपड़ा कम लोग पहनते हैं। तो दोस्तों आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त करेंगे और आप सभी को मैं बताऊं कि मैं जो भी कराऊंगा एनसीईआरटी से कराऊंगा और कभी भी आप किसी भी बीपीएससी टीआरई 3 हो, सक्षमता परीक्षा हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बेटर होगा, क्योंकि मेरे यहाँ से रिजल्ट भी आए हैं बीपीएससी से। ये सारे लोग अभी बीपीएससी टीआरई 1 में क्वालिफाई है और जॉब कर रहे हैं और साथ में मैं भी क्वालिफाई किया, लेकिन मैं नहीं गया ज्वाइन करने क्योंकि मैं पहले से शिक्षक था जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। चलिए भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।